परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस कैसे मनाया जाए? परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म दिवस पूरे देश के अंदर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज सारी दुनिया के लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन संघर्ष को जान चुके हैं। सारी दुनिया में ही बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर गोष्ठियाँ होती हैं, शोभा यात्रा निकाली जाती हैं और घरों में बैठकर भी ये कार्यक्रम होते हैं। सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी के कार्यक्रम को हम अपने घर पर ही बनाएं, अपने बच्चों में बैठकर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन पर प्रकाश डालें। फिर समाज में जाकर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन संघर्ष को सुनाएं, बताएं, उनके आदर्शों को बताएं, जो उन्होंने शिक्षा दी है उसके लिए बताएं। और भारत में तो प्रत्येक रूप से कई रूप से बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया जाता है, जैसे शोभा यात्रा, गोष्ठियाँ, और कुछ लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन संघर्ष को अपने भाषणों के माध्यम से बताते हैं, कुछ लोग गाकर बताते हैं, कुछ लोग नाटक करके बताते हैं, दिखाते हैं। ये काफिला दिन पर दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का बढ़ता चला जा रहा है। आज प्रत्येक लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन संघर्ष को जान चुके हैं। उनके जीवन संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हमें पहले तो बुराइयों को त्यागना है और 14 अप्रैल के दिन शांति पूर्वक तरीके से इस जन्म दिवस को बनाएं, क्योंकि जैसे हमारे जो महान संत हैं, हमारे मार्गदाता, समाज में परिवर्तन लाने वाले और भारतीय संविधान के निर्माता, जिनका कोई मुकाबला किसी भी क्षेत्र में, ज्ञान के में किसी भी क्षेत्र में आज तक नहीं है, उनके जीवन संघर्ष को अगर हम अच्छे लोगों की तरह बनाएंगे तो अच्छा संदेश जाएगा। और अगर हम उनके संदेशों को लोगों में पहुंचाने में सफल हो जाते हैं तो आज जो देश बर्बादी के कागार पर खड़ा है, कट्टरवाद के कागार पर खड़ा है, अंधविश्वास के कागार पर खड़ा है, उससे हम मुक्ति पा सकते हैं और समाज को बचा सकते हैं। आज पूरे देश के अंदर मनुवाद और अम्बेडकरवाद का संघर्ष है। अम्बेडकर विचारधारा के लोग जो उनके संघर्ष को सही मानते हैं, वो आज पूरे देश में जो भी आंदोलन चला रहे हैं, उनके चित्र लेकर, उनके झंडे और उनके बैनर लेकर बना रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी भी है। आज प्रत्येक देश के अंदर 14 अप्रैल को प्रत्येक घर पर एक बाबा साहब अम्बेडकर जी का झंडा जरूर लगाएं और अधिकांश पंचशील के झंडों का ही इस्तेमाल करें। घर पे बत्तियां लगाएं, मोमबत्तियां लगाएं, घर को रोशनी करें और घर में बैठकर जो त्योहार हमारे जैसे होते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तो त्योहारों को छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन ये हमारा जो त्योहार है इस पर धन ना लुटाकर ज्ञान बांटा जाए और लोगों को बताया जाए कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर क्या चाहते थे, उनका सपना क्या था। इससे उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सारे लोग प्रयास करें और 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म दिवस को शांतिपूर्वक और भाईचारे के साथ